अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? केम छो मजामा? कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, सेट हूँ यार। बस सेट वेट वरदा सेट वेट है। तो जो भी मेरे मन विच था मैंने सारा बोल दिया, जो भी सारी बातें थी मैंने सारी रख दी हैं। अब हम थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एनीवे, चले जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और मैंने उस वीडियो में ये बोला कि भाई मैं भांडा फोड़ूं, लेकिन वो क्या बात थी ना कि वीडियो यदि बहुत लंबी हो गई थी तो जाहिर सी बात है एक इंसान, एक व्यक्ति के बारे में कुछ बात रखनी थी ना, तो वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, तो इस वजह से ना मैंने कहा नहीं यार, मैं इसके ऊपर एक अलग सा रिएक्शन बना दूंगी। ऐसी क्या बात है, वर्दा खान बैठी है ना, अभी बैठी हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, तो सुन लो ना, कहाँ जा रहे हो ना, रुक जाओ ना। अच्छा जी, यहाँ पर है ना, डीडी ने रिएक्शन दिया। दीदी ने अगर अगर कल सुबह ये वीडियो अपलोड होगा तो परसों के हिसाब से, परसों उसने आकर वीडियो बनाई जब रमज़ान 20 मिनट बाद इनके घर से गया है, 20 मिनट बाद उसकी वीडियो आई, फ़ौरन से इसको खबर मिल गई। ये इतना ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, मेरी कमेंट्स पूरा भर गया है कि आखिरकार डीडी को कैसे पता चला, क्यों पता चला, किसने बताया। तो बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ को लेके ना हवा बना हुआ है कि डीडी को किसने बताया। सबसे पहले तो मैं डीडी के जो कल वाला वीडियो आया ना उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी, जिसके ऊपर ना वो चौधरी बन के बैठा हुआ है, वडेरा टाइप शॉल लेकर बैठा है, क्योंकि साजिद लेता है, शॉल लेता है, कभी कभार वस्कट भी पहन लेता है, तो थोड़ा बहुत कॉपी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये ऐसे ही करता है। अब ये कहते हैं कि ये शॉल मेरी कोई 16 साल पुरानी शॉल है, लेकिन ओढ़ते हुए कभी हमने नहीं देखा, शायद एक दफ़ा ओढ़ी होगी या 2 दफ़ा, हमने नहीं देखा। जिस तरह से ये जो है ऐसा लग रहा था जैसे इसके दोनों हाथ किसी ने काट दियो, और जैसे वो मस्जिद के आगे जो भिखारी नहीं बैठा होता, तो बिल्कुल वो वाला बंदा लग रहा था, ऐसे बैठे हुआ था सामने और रिएक्शन दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब किसी का बाप चौधरी लगा हुआ है और ऑर्डर जारी कर रहा है, बोले जा रहे हैं। अरे भाई ब्रेक लगाओ, क्या बोले जा रहे हो, ज़रा इस कटे हुए हाथों वाले बंदे को ज़रा थोड़ा सा इसकी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, इसके वीडियो के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखें, जब से डीडी दोबारा से मतलब आया है और जब उसका चैनल ठीक हुआ है, तो वो एकदम से रिएक्शनिस्ट बन गया है। और अब वो क्या करता है, वो ये कहता है कि मैं सितारा का सपोर्टर हूँ और मैं सितारा के बिहाफ पे आके रिएक्शन देता हूँ, और जो सितारा मतलब जो भी उसके खिलाफ आकर कोई चीज़ करेगा तो मैं तो उसके ऊपर सीधे आकर रिएक्शन दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आज एक क्लियर ऐलान करना चाहती हूँ, जो कि सारे कान खोल के सुन लो, कि डीडी के ऊपर अगर वो सितारा के बिहाफ पे चाहे वो अच्छा बोले या बुरा बोले, लेकिन इसकी चित्रौल जारी रखनी चाहिए हम लोगों को। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगी। ये जब जब आकर किसी के भी ऊपर रिएक्शन देगा, सितारा के भी ऊपर आकर देगा, साजिद के ऊपर भी आकर देगा, किसी के भी ऊपर आकर देगा, मेरा इसके ऊपर लाजमी रिएक्शन आएगा, क्योंकि डीडी डे वन से हमारा कंटेंट था, है और रहेगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं हटूंगी। हम इसको यहाँ पे मतलब क्यों बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ये आकर अगर सितारा के ऊपर अच्छी बात करके चला जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ दे, मतलब क्यों छोड़ दे, ये है तो वही खानदान। ये जो इतना बड़ा मसला क्रिएट किया गया है, किसके बकौल, किसकी बदौलत, डीडी साहब बिना हाथों वाला चौधरी, जो बैठ के वहां पे एक वडेरा बना हुआ था, जो 16 साल पुरानी एक एक पता नहीं कौन सी शॉल ला के उसने अपने हाथों पे डाली। अपने घर के मसले मसाइल बताओ ना, कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हें सितारा और साजिद के प्रॉब्लम्स में क्यों इंटरफेयर करना है। तुम तो खुद सितारा के बहुत बड़े हेटर रह चुके हो, तुम्हारी लाइव में इतनी बड़ी बड़ी चीजें अभी भी चल रही हैं, वो आकर सोशल मीडिया पे बताओ। तुम हो हमारा कंटेंट भाई, मैं तो तुम पे दूंगी, टका के रिएक्शन दूंगी, तुमने गालियां देनी है, बातें करनी है, जो भी करना है, छोड़ावांगा नहीं, एक चीज नहीं छोड़ावांगा। डीडी बहुत तुम्हें मैंने हौला हाथ रख के रिएक्शन दे दिया, अब नहीं दूंगी। तुम सुबह वीडियो बनाओ, मेरी माँ बहनें करो, मुझे गालियां दो, वो बराबर से आके तेरी माँ बहनें करके जाऊंगी, समझे। ये वही बंदा है, ये व्लॉगर है, ही इज नॉट रिएक्शनिस्ट। ये व्लॉगर और इस खानदान का एक ऐसा बंदा है जो इस वाईटी पे एक भी औरत को इसने नहीं छोड़ा, सबको नंगा किया इसने। तो हम क्यों छोड़े इस बिना हाथों वाले चौधरी को, क्यों छोड़े, क्यों ना दे इसके ऊपर रिएक्शन। ये फसाद की जड़ जो लेकर आया ये वाईटी पे, ये रमजान वाला टॉपिक किसने उछाला, मैंने या किसी और एक्शनिस्ट ने, इसने उछाला। तो ये इसके ऊपर हमारी बात करना बंद क्यों हो, भाड़ में जाए सारे के सारे, हम तो करेंगे बात। पता नहीं कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं।
और कोई भी डीडी सपोर्टर मेरी वीडियो के नीचे नहीं आए। इसका सपोर्टर मेरे को नहीं चाहिए, इसका सपोर्टर मेरे को नहीं चाहिए भाई, मत आओ मेरे पास। एक बंदी आई थी, इसके बिहाफ पे आके बोले जाते हो टीडी, टीडी के ऊपर फिर से बोल रही है वर्दा। हाँ बोलेंगे, वो तेरा यार होगा टीडी, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। हम तो बोलेंगे आगे टीडी के ऊपर, क्यों ना बोलूं मैं, मतलब क्यों लिहाज करूं? कौन है ये जो इतनी सारी फसाद की जड़ हुई है, किसकी वजह से? इस डीडी की वजह से। ये लड़ाइयां करता है सबके साथ। ये इसकी लड़ाई जो थी वो शाहरुख के साथ भी है, इसकी लड़ाई रमजान के साथ भी है, इसकी लड़ाई जो है वो चाचा गुलाम के साथ थी, लेकिन वहां एड़ा खा के पेड़ा ऐसे निकल गया, बिल्कुल सीधी गली से निकल गया। वहां पे कहते हैं हमारा रिश्तेदार है, मैंने बात नहीं करनी। नजमा के साथ ये लड़ा, ईशा के साथ लड़ा। किसको तुमने छोड़ा है भाई, किसको छोड़ा है? मतलब अगर ये बैठ के सितारा के हेटर्स को बैठ के लताड़ता है, ठीक है लताड़ता है, लेकिन ये प्रेस करने वाला बंदा नहीं है। आज सितारा अगर इन मुश्किलात में खड़ी हुई है, जो ये सारी चीजें, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इसकी वजह से शुरू हुई है भाई। इसने आकर रिएक्शंस दिए। इसके कल वाली वीडियो जरा सुनिए, इसने क्या बोला है। कहता है नमक हराम नाम तो सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर आजकल लोग है भी सही, सबसे बड़े नमक हराम तो तुम हो। बताओ जरा, सबसे बड़ा नमक हराम कौन है? डीडी। क्यों नमक हराम है? मैं हैरान होती हूँ इस बंदे से कि ये बंदा अपनी वीडियो में आके आल फॉल बातें कर रहा होता है, मतलब सितारा को हुक्म जारी कर रहा होता है, उसको ऑर्डर दे रहा होता है। मतलब तुमने भी तो नागिन को अपने पल्लू के नीचे छुपा के रखा था, वो क्या था फिर? उसने कोई ऑर्डर पास किया तुम्हारे ऊपर? उसने आकर एक भी बार आकर बोला कि तू नमक हराम है? हाँ, तो नमक हराम अगर तुम लोगों को कह रहे हो तो सबसे बड़ा नमक हराम तो तुम हो। उसको साथ लेके घूम रहे थे, नागिन को साथ लेके घूम रहे थे, गोद में लेके घूम रहे थे, है ना? अपने आप पे भी देखो ना, मतलब अगर कोई अब खुद दूध का धुला हो तो वो बात करते हुए अच्छा भी लगता है। मतलब ये कौन सा दूध का धुला है भाई? कौन से दूध की छाछ को फूक फूक के बैठे हो भाई? अपना बताओ जरा, मलाई मक्खन मार, ये तो जरा बताओ। नमक हराम तुम भी कम नहीं हो। हाँ, कहता है कि अगर आप किसी के साथ वफा कर लो, तो अगर उस पर आप यकीन कर लो, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है। जैसे कि तुमने अपनी बीवी के साथ जो है वो दगा की, धोखा किया, फिर जाके जो है आसिम को टपका दिया, और उसके बाद तुमने जो है वो सनिया से शादी कर ली, ऐसे है ना? ऐसे ही हुआ था। या फिर ऐसे हुआ था जब अनवर चाचा ने बैठ के फातिमा के ऊपर, जिसको बेटी बेटी कहता है, मेरी बेटी है, उसने आके तुम्हारी बच्चियों की माँ के ऊपर रिएक्शन दिया था, तब अनवर चाचा को सर का ताज बना लिया था। फिर वो नदीम आया था, फातिमा के ऊपर गंदे गंदे रिएक्शंस दिया था। फिर उस वक्त भी मतलब वो सारे लोग अच्छे थे। अब तुम्हें सडनली ये आ गया याद, मेरे चाचा पे रिएक्शन दिया, अनवर चाचा पे बोला। ओहो, मैं याद दिला रही हूँ सिर्फ डीडी, मैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए बैठी हूँ कि तुमने क्या किया है पास्ट में। अपने आप को भी तो देखो ना, अपने गिरेबान में भी तो देखो, तुमने क्या किया है। तुमने एक इंसान को इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया, और तुमने उसकी बीवी से शादी कर ली, फिर आकर बोलते हो कि भाई मैं, मेरे अंदर तो तप्पड़ है। तो भाई सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम भी हो ना। अगर कोई किसी और को तुम कह रहे हो वो तो है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। और फिर हम तुम पे ट्रस्ट कर ले, ये मिसाल इसने जो दी है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल हम पे फिट बैठती है कि भाई ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं डीडी, हमें तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे को तेरे पे ट्रस्ट। देखो नहीं है ना, क्योंकि इसने कहा है ना ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसका पास्ट मैंने तुम लोगों को बताया कि इसने क्या क्या किया है, तो फिर ये कौन सा ट्रस्ट के काबिल है? नहीं है ना। आगे सुनिए, कहता है आप सारी चीजें अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दो, और उसका सिला भी आपको अल्लाह की रजा देगा। अच्छा, तुम आकर ये बातें कर रहे हो, जो दो बीवियों के बाद भी दोनों बीवियों के सर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके लड़कियों से घर पे मुलाकातें करता है, और पता नहीं क्या क्या करता है। तुम कर रहे हो आके ये बातें, मतलब तुम अगर ये सारी बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से ना ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सच्चाई सारी जानती हूँ। किससे मिलते हो, कितने बजे मिलते हो, हैं? अभी कराची जाने से पहले किससे मिलके गए थे? किससे मिलके गए थे? बताया नहीं तुमने व्यूवर्स को? किसके साथ तुमने क्या किया था? हाँ, दो बीवियों से सुख नहीं मिला तो तुम तीसरे के पीछे भी भागने लग गए। इंसान को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। खुद क्या है, ये यहाँ पे बैठ गया बिना हाथों के चौधरी बातें कर रहा है। कहते हैं इंसानों से वाबस्ता होना छोड़ दे, क्योंकि इंसान जो है वो खता का पुतला है। ये है ना खता का पुतला, इससे ही सारी खताएं होती हैं। ये खता का पुतला है, एक भी नहीं टिकता।
किसी एक पे टिकता ही नहीं है, नहीं टिकता। आयशा पे भी नहीं टिका, फातिमा पे भी नहीं टिका, सनिया पे भी नहीं टिका, अब एक और रख लिया। किस पे टिकोगे भाई? तुम भी कहीं पे टिक जाओ ना, तुम तो टिकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कहीं पे तो टिक जाओ, टिक जाओ ना, सनिया पे ही टिक जाओ। यहाँ पर इसने ये बोला कि कुछ लोग ऐसे हड हराम होते हैं कि आप लोगों का खाते हो, फिर आप लोगों पे चीखते चिल्लाते। जैसे कि कौन? जैसे कि ये तो डीडी पे ये वाली मिसाल बड़ी फिक्स हो रही है। जब ये गया था सनिया से शादी करने के लिए, और फिर जब यहाँ कर आकर फातिमा ने आकर वीडियो बनाई थी, तो इसने आकर जो है अपनी माँ बीना से फातिमा को रुस्वा करवाया, गंदी गंदी बातें की और वीडियो बनाई। उसके बाद वो जो नदीम है उससे वीडियो बनवा के फातिमा को जलील किया, ठीक है। उसके बाद जो है अनवर चाचा ने जो गवाही देने के लिए इसकी शादी में गया हुआ था, वो आकर उसने जो है अपनी बीवी को उससे जलील करवाया, है ना। तो फिर सबसे बड़े नमक हराम तो तुम निकले। ये मिसाल भी तुम पे फिक्स हो रही है। ऐसी मिसालें नहीं देते, ये तुम पे फिक्स हो रही है। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अपने बारे में बता रहा है कि जैसे ये पहले इन लोगों के साथ हुआ करता था, फिर जब इन्होंने मुंह लगाना छोड़ दिया तो फिर इसने अहमद की आईडी बनाकर जो है वो हेटरों से राब्ते किए, फिर सितारा की फेक तस्वीरें बना बना के लोगों को जाकर भेजी। ये अपने बारे में एक्चुअली में बता रहा है कि मैं ऐसा बंदा हूँ। आपको समझ आ रही? किसी और को टारगेट नहीं कर रहा है, ये अपनी बारे में आकर बता रहा है कि मैं एक्चुअली में ऐसा हूँ। फिर वीडियोज में आके सितारा को ब्लैकमेल भी करना, सितारा को टॉन्ट भी मारना, और आकर बड़े बड़े सितारा के नाम के टाइटल लगा के व्यूज लेना, जो कि इन्हीं के खानदान का ये चश्मो चिराग है। काला गोरा नहीं, चश्मो चिराग तो ऐसे लाइट लगाओ ना तो कमरा रोशनदान हो जाता है। ये जब कमरे में खड़ा होता है तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। दिल इसका इतना काला हो गया है। समझ आ रही है आप लोगों के? आगे सुनिए। और शर्म आने चाहिए, क्या इंसान की वफाओं को भी नहीं देखा। तुमने देखा किसी की वफाओं को? तुमने देखा किसी की वफाओं को? किसकी वफाओं को तुमने देखा? किसी और के ऊपर आकर बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, क्योंकि वो रमजान है। रमजान तो है ही गद्दार, फ्रॉड, वो तो हमें सबको पता है। तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम भी तो ऐसे ही हो ना। तुम तो रमजान से भी गए गुजरे हो। ये बताओ जरा, तुमने अपनी बीवी फातिमा के साथ क्या किया है? वो सारी बातें छोड़ो, इसका कोई राइट ही नहीं बनता है। मुझे पता है कि उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। इसने जो कल बाहर आकर ये न्यूज़ दी है ना, इस चीज़ के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। वो मैं अभी आगे चल के ना पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये चोड़ में आके ना बड़े चोड़ होकर बोलता है, अपने हाथ जो है ना गबरू की तरह बांध के बोलता है कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था उस्ताद साजिद और सितारा को कि किसी रिलेटिव को अपने घर में ना रखे, सिर्फ इसको रखे। ये आएगा शिफ्टिंग करवाने, मुझे तो ये लग रहा है। अब ये आएगा शिफ्टिंग करवाएगा, अलमारियां उठाएगा, कंटेंट बनाएगा। तुम उठाओगे कंटेंट बनाने? तुम जा रहे हो क्या इस्लामाबाद? तुम भी तो रिलेटिव हो। अगर तुम यहाँ पर आकर ये बातें कर रहे हो कि मैंने पहले ही कहा था उस्ताद साजिद को और सितारा को कि घर में रिलेटिव को ना आने दे, अच्छा फिर तुम्हारे भाई बाबर के लिए, देखिए मैं बाबर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो अपने काम से काम रखता है। इसको काउंटर करने के लिए मुझे यहाँ पे ये बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। मेरी बाबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। बाबर ने उस्मान को लाकर रखा था अपने काम के लिए। तुम्हारा अनवर चाचा जिसके लिए सडनली तुम्हें स्टैंड लेना था, उस अनवर चाचा वो काम छोड़ के वो बंदा चला गया। बाबर को दिन दहाड़े बेचारे को छोड़ दिया। एक अकेला बंदा बीमार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, इतना काम का बर्डन उसके ऊपर आ गया। तो तुमने उस वक्त अपने अनवर चाचा को ये नहीं कहा कि भाई मेरे भाई के साथ रहते, क्यों नहीं रहते? क्यों तुम उसके साथ नहीं रहे? तुम गए अपने भाई का पूछने? तुमने एक दफा भी जाकर उसकी कोई हेल्प करवाई है? नहीं करवाई ना, नहीं करवाई। उसके बाद जब वो बीमार हो गया, उसने फिर देखा कि यार मैं अकेला हूं, तो रमजान का भाई उस्मान वहां पे चला गया काम रखने के लिए, उसको काम पे रख लिया, कराची से उसको भी बुलवा लिया। तो जब उसको वहां पर बुलवा लिया, उस वक्त तुम्हें यह पता था कि उस्मान जो है वो सितारा के घर में रह रहा है, ऊपर वाले कमरे में रमजान के, ठीक है। तब तुम्हारा ये रिएक्शन क्यों नहीं आया? तब तुमने आकर सितारा और साजिद को गुस्सा क्यों नहीं किया? तब तुमने जाकर पीछे क्यों उनसे राब्ता नहीं किया कि तुम लोगों ने उस्मान को क्यों बुलाया है, क्यों तुम लोगों ने रखा? क्योंकि तुम्हारे भाई की वजह से वो आया हुआ था। और इस बात के लिए फिर रिएक्शन भी आए थे, वीडियोस भी आई थी बाबर की। उसने कहा था कि मैंने उस्मान को इसीलिए वहां पर मतलब बुलवाया कि मैं अकेला था, मुझे काम करना था और मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। जाहिर सी बात है मेरे घर में जगह नहीं है, तो उसने सितारा के घर में रखवा दिया। और इस बात पे मैंने आकर बोला था, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर से चला जाते, वो कौन सा घर में घुस रहा है। यानी बाबर के बिहाफ में ही बोला था हमने, कि बाबर की सपोर्ट में ही बोला था कि बाबर अकेला है, कोई बात नहीं अगर रमजान का भाई आकर वहां पर काम कर रहा है। लेकिन फिर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब डीडी उस टाइम नहीं बोला था, अब क्यों सितारा और साजिद को लताड़ रहा है? मैंने पहले ही कहा था भाई, तुम तो पहले कभी नहीं कहते, तुम तो हमारी वीडियोस में से ही आके वीडियो के पॉइंट्स पकड़ के चले जाते हो, फिर बैठ के अपनी वीडियोस में आके बोल रहे होते हो।
ये तो तुम्हारा काम है। मैं तो उसको अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये मेरा डे 1 से कंटेंट था। डीडी की चित्रौल तो अब डेली होगी। ये आप लोग ना डायरी में लिख लो। मैं इसको छोड़ने वाली अब नहीं हूँ। जिसको उसको सपोर्ट करना है करते रहे। मेरी कक सपोर्ट है इस बंदे के साथ, मेरी नहीं बनती। अगर ये सितारा के सामने सितारा को अच्छा भी बोलेगा ना, तब भी मैं इसके ऊपर आगे रिएक्शन दूंगी, क्योंकि मुझे ये बंदा किसी भी एंगल से मुझे पसंद नहीं है। ये झूठा है यार। इसने भंड मारा है। सितारा के घर की बातें लाके ऐसे सोशल मीडिया पे लीक करी हैं। क्या जरूरत थी इसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की। आगे सुनिए। कहता है अभी भी यही बोलेंगे किसी रिलेटिव को ना रखे, कोई गैर रख ले। तुम कौन होते हो सितारा को ये ऑर्डर पास करने वाले कि सितारा को घर में रिलेटिव को रखना चाहिए या गैर को रखना चाहिए? हाँ, मतलब कौन हो तुम क्यों डिक्टेशन दे रहे हो? हम नहीं दे रहे डिक्टेशन। हम तो आकर कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि डिक्टेट करे। सबकी अपनी मर्जी है। तुम क्यों आके डिक्टेशन दे रहे हो भाई? तुम अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है पहले वो तो बताओ। सोशल मीडिया पे आके क्या क्या चल रहा है? हैं? किसको निकाला है घर से? किसी को निकाला भी है ना घर से, है ना? क्या मतलब मैं खोलूं वो भांडा भी मैं फोड़ूं अभी? ये तुम लोग फोड़ दो फिर आकर सोशल मीडिया पर आकर बता दो क्या चल रहा है। मतलब वो पोल भी मैं खोलूं? चलो यार मैं खोल दूंगी। अभी नहीं खोल रही, मैं खोल दूंगी। काफी कुछ है, बड़ी चीजें चल रही है भाई। इसके पास भरपूर कंटेंट है। अगर ये चाहे ना कैश करवा सकता है। नहीं, लेकिन इसको सितारा और साजिद के घर की खबरें लीक कर रही है भाई। तो सितारा और साजिद में घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उससे मतलब है। उस टाइम ये नहीं बोला। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इसने उस टाइम में नहीं बोला, उस्मान के लिए स्टैंड नहीं लिया इस बात के लिए, फिर अभी क्यों इसने अगर बोला कि रमजान के लिए? क्योंकि इनकी शाहरुख से नहीं बनती है। ये प्रॉब्लम है। और हम किसी के दुश्मन है नहीं, हम तो फैक्ट पे बात कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे ये कैसे सही हो गया भाई? ये भी टोटली गलत है। अगर वो है, वो 2-3 बार गलत होंगे, ये तो 1000 लाख बार गलत है भाई। आगे सुनिए। और यहाँ पर बड़ी अपनी तेज आवाज में रेस करके बोलता है कोई गैर होते हैं ना तो उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होता, अपना से तकलीफ होती है। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बाकी लोगों के चिल्लाने पे तो तुम्हें बड़ा दुख होता है कि यार लोग आके बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी आवाज क्यों इतनी ऊंची चली गई? तुम्हें तो कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो रमजान ने भी कुछ नहीं कहा, तुम्हें तो साजिद ने भी कुछ नहीं कहा, तुम्हें तो सितारा ने भी कुछ नहीं कहा, तुम्हें तो हमने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम हर वीडियोज में आके ऐसी बातें करके चले जाते हो। तुम्हें तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना 3 में ना 13 में आके। एक तो इसने गलती की, एक तो इसे गलती हुई है, और गलती किस वजह से हुई है वो आगे सुनिए। और तकलीफ की बात तुम कर रहे हो कि अपना कोई ऐसा कर लेता है तो तकलीफ होती। तुमने जो सितारा के साथ किया वो तकलीफ नहीं थी? तुम्हारी वॉइस में जब तुम सितारा और माजी को भड़वी बोल रहे थे वो क्या था? वो तकलीफ नहीं थी? भूलता कोई नहीं है ना ये सारी बातें, कोई नहीं भूलता। कोई भूलता ही नहीं है। कैसे भूले? अब तुम्हारी वॉइस है ऐसे, वॉइस पूरी एक आवाज निकली है उसमें से। तकलीफ हुई थी, सितारा को बड़ी तकलीफ हुई थी, साजिद को भी हुई थी। फिर भी उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए वो साजिद आ गया था नीचे कमेंट्स में, क्योंकि उस्ताद है ना तुम्हारा। उसके बारे में देखो, मैं गलत नहीं बोल रही, मैं खाली उस्ताद बोल रही हूँ, है ना? फिर वो आया था ना तुम्हें बचाने के लिए। आगे सुनिए। मतलब 7 मिनट का रिएक्शन देने के बाद बोलता है चौधरी साहब, मतलब बिना हाथों वाला, जिनके हाथ कटे हुए नजर नहीं आ रहे थे ना हाथ, इसलिए कटा हुआ, दोनों हाथ कटे हुए चौधरी बैठा हुआ था। फिर उसके बाद उसकी गर्दन भी एक साइड पे ऐसे लटक गई। काश मैं इसकी एक्टिंग तुम लोगों को करके दिखाती। मैं आप लोगों को शॉल लेके नहीं दिखाती, मैं फिर बेडशीट उठाती और ऐसे लपेट के बैठ जाती और ऐसे सर नीचे कर लेती। भाई मेरे तो हाथ भी कटे हुए और मेरा तो सर भी कट गया यार। मतलब सर सीधा करो, क्या हो गया? इतने जज्बाती मत हो कि मतलब तुम्हारा रिएक्शन देते देते तुम्हारा सर भी मतलब कट गया। एक तरफ हो गया बेचारा, एक तरफ झुकने लग गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। आगे सुनिए। आगे सुनिए। इसने कहा कि मैंने आज से 2 महीने पहले बोला था कि ये बंदा 2 नंबर ही करेगा, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। 1 नंबर के झूठे हो, तुमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं था। ये पॉइंट्स मैंने रेस किए थे 2 महीने पहले नहीं, 9-10 महीने पहले मैंने बोला था। मैंने बोला था, तुमने नहीं बोला था। झूठे, झूठ क्यों बोलते हो? जब तुम्हारा उस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं था तो फिर तुम कल आके चोड़ में आके सितारा के घर की खबर तुमने क्यों बाहर दी? अगर तुम्हारा किसी को के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्या रिएक्शन देने के बाद बोलते हैं मेरा रमजान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? जब ताल्लुक नहीं है तो फिर रिएक्शन क्यों दे रहा है इसके ऊपर बैठ के? ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। कहता है सितारा फैसला ले या ना ले, सच और झूठ समझाना हमारा फर्ज है। आपका फर्ज है, आप बाप लगे हुए, सितारा के पापा है। क्या है आप? वहां है ना वो बाबर है, वो तो किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करता सितारा के, दूर दूर रहता है, जाता भी नहीं है, कभी कभार जाता है। अभी बच्चे इतने बीमार हुए उसमें भी वो नहीं गया क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था। उसके पास टाइम ही नहीं था, वो अपने शवरमे में लगा हुआ है, वो व्लॉग्स टाइम पे नहीं डाला, तो उसे तो कोई गिला शिकवा किसी का बनता भी नहीं है। तो तुम क्यों आकर बातें कर रहे हो भाई?
तुम कौन होते हो किसी को डिक्टेट करने वाले? अपने काम से काम रखो। तुम्हारे घर में 2-2 बीवियाँ हैं, माशाल्लाह से 3 बीवियों की औलादें घूम रही है इधर से उधर, उनके ऊपर बातें करो। इतना बड़ा कंटेंट है। उसके बाद शीशी ने 4 बच्चे दिए हैं, उसके ऊपर है, मतलब कुल मिला के तुम्हारे माशाल्लाह 10-15 बच्चे हो गए। तो ज़रा उन पे बड़ा मतलब आराम से बात करो ना, मतलब उनको कंटेंट कैश करवाओ ना। सितारा के मामलात में क्यों घुसना है तुम्हें? हैं? ये आके समझाएगा सितारा को जो खुद बैठ के गालियां देता है, बताओ जरा। यहाँ पर ये गुस्से से आकर बोलता है सितारा और साजिद को कि ये भलाई का है कि आप लोग उसका 1 लाख लेके चले गए। किसने कहा कि साजिद जो है वो रमजान का 1 लाख लेके गया है? किसने कहा? ये बात तो रमजान ने अपनी वीडियो में बोली नहीं है। उसने अपनी वीडियो में ये बोला कि मेरी 80,000 सैलरी थी, ये लोग 30,000 दे रहे थे। वो क्वेश्चन तो उठा लिया मैंने तो बोला है कि भाई 30,000 के लिए 80,000 को क्यों ठुकराया। लेकिन उसने ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया कि मेरे 1 लाख साजिद ले गया। नहीं, उसने नहीं बोला है। ये गलत बयानी मत करो डीडी, किसी के ऊपर गलत बात मत करो। ये बात उसने नहीं बोली। क्यों मत करो? क्योंकि ये कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब अब हेटरों के मुंह में ये भी दे दो कि भाई सितारा और साजिद ने जो है रमजान के 1 लाख रुपए खाए। कहाँ से खाए उसने? कहाँ खाए? कौन से क्लिप में बोला है? उसने तो बोला ही नहीं है पूरी वीडियो में। उसने ये बोला कि मेरी इतनी सैलरी है, इतने सैलरी में इतना काम होता है, इतने सैलरी में उसने ये हिसाब किताब दिया है। ये अपनी तरफ से लोगों के दिमागों में चीजें डालता है और कुछ नहीं करता। कहता है ये भलाई का दौर है, अगर कोई किसी के साथ मुखलिस है तो उसी के ऊपर ही जो है आपके ऊपर तहमत लगाई जाती है। भाई तुमने और सनिया ने मिलके आसिम को रास्ते से हटाया, वो तो तहमत से भी बड़ा गुनाह था। उसके बाद तुम दोनों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए, वो तहमत से बड़ा गुनाह था। ठीक है ना? भलाई का ज़माना नहीं है, सही है। उसके बाद तुमने जर्दे की देगे पकवा के बंटवाई, ठीक है, वो भी देख लो ना। देखो तुम अपने पास को भी तो देखो ना, तुम्हारा पास कोई इतना पुराना तो नहीं है, 2 साल ही हुए हैं, इतना ज़्यादा कोई पुराना तो नहीं है ना। उसके बाद तुमने फातिमा के ऊपर अपने खानदान वालों को बिठा के नंगे पुंगे रिएक्शन दिए, वो क्या था? हाँ, क्योंकि तुमने दूसरी शादी करी थी, इसीलिए फातिमा गंदी हुई। तुमने गंदा करवाया। हम सपोर्ट कर रहे थे। आज फातिमा और तुम लोग सारे आपस में बिल्कुल खुश हो और हम पागल यहाँ पे चे बने बैठे हुए हैं। मतलब हम तुम लोग को बैठ के तुम लोगों की लेपा तोपी करें, मक्खन लगाएं कि नहीं यार कोई बात नहीं यार, चलो यार इनको सपोर्ट कर दे। नहीं, क्यों करें? मैं तो नहीं करूँगी अब तुम लोग को सपोर्ट वोट, मैं तो नहीं करने वाली। मैं तो तुम लोग की बजा के रखूँगी, सबकी बजाऊँगी मैं। जो वीडियो में जो करेगा, जिसका जो व्लॉग आएगा, जो मैं तो खुल के अब रिएक्शन दूंगी तुम लोग के ऊपर। बड़ा लिहाज कर लिया मैंने इसका कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब इसने माजी और सितारा का स्टैंड लिया। लेकिन कब तक, मतलब हम उसी चीज़ पे लटकते रहे अभी तक? ना जी ना, मैं तो नहीं लटकूंगी। आगे सुनिए। उसके बाद ये कहता है कि आपके ऊपर बहुत सारी तहमत लगाई, आपके ऊपर रिएक्शन बनाया, मुझे बहुत बहुत सारी तकलीफ हुई है। कौन सी तहमत लगाई है उसने? कोई तहमत नहीं लगाई है। अब ये भी झूठ उसने बोला है, तहमत उसने कोई नहीं लगाई है। उसने खाली अपनी सैलरीज के हवाले से बात करी है, नौकरी के हवाले से बात करी है। उसने अगर तहमत लगाई है ना तो वो सितारा पे लगाई है कि उसने हमें पैसे नहीं दिए। वो तहमत थी जिसका हमने क्लियर कर दिया है वीडियोज में और बता दिया मैंने, तो विद प्रूफ वो सितारा की वॉइस चलाई है मैंने कि भाई आप सुन लो। यहाँ पर जो उसके वीडियो आया था ना, वीडियो की वॉइस थी, ऐसी प्राइवेट कोई वॉइस नहीं थी, जिसमें उसमें सितारा सबको मतलब पैसे बांट रही थी, टिप दे रही थी सबको। तो उसने मतलब वो इल्ज़ाम सितारा पे लगा कि हमें आज तक कुछ नया जूता कपड़ा पानी नहीं दिया, जबकि सितारा ने बहुत दिया है, उसको बहुत दिया है। वो आगे से नमक हराम निकला तो क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि आखिरकार डीडी को किसने बताया था। अब यहाँ पर ना कान खोल के सारे ना सुन लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कल से पूछे जाने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछने वाला ये वाला क्वेश्चन था कि डीडी को किसने बताया। डीडी को अच्छा, इस हवाले से फिर साजिद ने मेरे कमेंट्स में ये वाला कमेंट भी किया था, किसी का रिप्लाई किया था कि आपने डीडी को बताया था। और नहीं, साजिद ने डीडी को नहीं बताया था। असल में ना ये जो प्यारी सी बीना बाजी है ना, बीना बाजी ने करी है माजी से कॉल पे बात, और माजी ने उनको ये बताया कि रमज़ान चला गया है। जो भी सारा कुछ हुआ था, जो भी सारी चीज़ें थी, जाहिर सी बात है बीना कॉल करती है, अपनी माँ से बात करती होगी, तो निकल गया होगा माजी के मुँह से, तो बता दिया उन्होंने, क्योंकि बूढ़ी हो गई हैं, ज़ईफ़ है और शुगर पेशेंट है। जाहिर सी बात है उसको क्या पता कि बीना आगे चल के क्या करेगी, उसको क्या पता था। ये वहाँ पे बीना बात कर रही थी और बस फिर वहाँ पे बातों बातों में पूरी बात इनकी निकल आई। फिर बात जब निकल आई तो बस डीडी को पता चल गया और फ़ौरन से इसका रिएक्शन आया। तो ये बात जो थी, बीना ने ये भांडा जो था डीडी के आगे फोड़ा और डीडी ने आके सितारा के घर की खबर लीक की। अब देखें, बीना यहाँ मलामत नहीं है, मैं मलामत इसलिए नहीं कर रही बीना को, मैं कुछ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि उसकी माँ थी और उसकी माँ ने इसके साथ शेयरिंग करी। जाहिर सी बात है,
अब उसको क्या पता था कि मैं ये बात उन्होंने डिस्कशन की होगी, फ़ातिमा के साथ की होगी या घर में बैठी होगी, तो ये इसने सुन लिया होगा, इसको पता चल गया होगा, इनके बीच सामने या बात हुई होगी, तो इसने सुन लिया डीडी ने, इसने उठा के फट से वीडियो बना दी। 20 मिनट गुजरे नहीं, 30 मिनट गुजरे नहीं उसको घर से गए हुए, और इसने आकर सोशल मीडिया पे ये वीडियो बना के सितारा के घर की खबर दे दी सबको कि मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि रमज़ान आपको कल की वीडियो में नहीं दिखेगा, वो कल तक तो चला गया होगा, वो दफ़ा हो गया, उसको निकाल दिया। मेरे अनवर चाचा पे आके ये एंज पेंज मारा, ये हुआ है। तो क्या इसका ये राइट बनता था? जब हमें ये मालूम था कि उस्मान सितारा के घर में रह रहा है, क्या हम में से किसी ने आकर ये बात बताई? किसी रिएक्शनिस्ट ने नहीं बताई ना, नहीं बताई। क्या हमने आकर ये बात बताई कि रमज़ान इनके घर में 3-4 दिन से था, 4-5 दिन से इनकी हेल्प करवा रहा है? क्या हमने आकर बताया? किसी ने भी, रिएक्शन वाली ने, किसी ने भी बताया? किसी ने नहीं बताया, सब खामोश थे, है ना? और ये वाली बात क्योंकि जो चीज़ सितारा के घर से रिलेट होती है, जो टच होती है, जो बहुत डीप बात होती है, अगर आप उसकी बातें सोशल मीडिया पे लेकर आते हो, इसका मतलब है कि आप सितारा को ट्रोल करवा रहे हो। घर की बात, इम्पॉर्टेंट बात जो सितारा से रिलेट हो रही है, जो माजी से रिलेट हो रही है, जो उनकी फैमिली से रिलेट हो रही है, ये सारी चीज़ें ये गलत नहीं है। क्यों इसने सितारा के घर का जो राज था, जो बातें थी, साजिद और सितारा अपने तरीके से आकर अपनी वीडियो बनाते कि भाई अब इसका टाइम पूरा हो गया था, हमने 1 महीने के लिए बुलाया था रमज़ान को, उसका टाइम पूरा हुआ और हम काफ़ी टाइम से रमज़ान को ये कह रहे थे कि अब चले जाओ, अब चले जाओ, वो जा नहीं रहा था। फिर हमें मजबूरन उसको निकालना पड़ा क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया क्योंकि उसने हमारे घर पे बैठ के उसने वीडियो बनाई, अनवर चाचा पे रिएक्शन दिया। अच्छा, अब यहाँ पर बात अनवर चाचा की नहीं है, यहाँ पर अगर वो किसी और के ऊपर भी रिएक्शन देता तो भी जो था ये डिसीजन लेना था, क्योंकि साजिद साहब जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि इनके घर में रिएक्शन चले इनके घर में, लेकिन इसीलिए फिर उनको मौका मिल गया। जाहिर सी बात है, मौका किसने दिया? रमज़ान ने दिया। निकाल दिया उन्होंने घर से कि चले जाओ, आप निकल जाओ, क्योंकि आपने मेरे घर में बैठ के रिएक्शन दिया, पहले भी ये हुआ था, अब भी ये हुआ है, आप रिएक्शन दिया, ठीक है। क्योंकि मेरा जो गुस्सा था वो तो आप लोगों ने पिछली वीडियोस में मेरा क्यों था, क्या था, वो सारी चीज़ें आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, मैं भी रिपीट नहीं कर रही, टाइम वेस्टिंग हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है, समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हुई थी। और ये जनाब को जो है सितारा के घर की बातें, सितारा के घर का जो भी था, इसने आके सोशल मीडिया पे बनाया, हवा बना दिया, मुद्दा बना दिया, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इधर से उधर हुई। ये कंट्रोवर्सी क्यों इतनी ख़राब हुई? इस डीडी की वजह से। और उसी वीडियो की वजह से मैं डीडी के सख्त खिलाफ हो चुकी हूँ और मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बोलते थे ये डीडी के साथ डील कर लिए, ये बात करती है, ये इसके साथ चैटिंग करती है, इसके साथ मिल गई है। मैं नहीं मिलती किसी से, मुझे ज़रूरत नहीं है इससे मिलने की। अभी जब इसकी चित्रौल होगी तो तुम लोग देखोगे, फिर क्या कहोगे? हैं? क्या कहोगे फिर? यहाँ पे किसी के भी औरत के ऊपर उसने आके रिएक्शन दिए, वो इल्जाम भी मेरे पर लगे कि ये इसने करवाए। भाड़ में जाए मेरी तरफ से डीडी, गालियां तो जो भी करनी है देते रहो मेरी बला से, मैं क्यों करवाऊंगी? आज जो मैंने इसके ऊपर ये रिएक्शन दिया है तो सुन तो लिया होगा ना तुम लोगों ने, कान खोल के तो सुनते हो मेरे रिएक्शन, तो सुन लिया होगा ना कि कितनी मिली हुई हूं मैं इसके साथ, कभी किससे मिला रहे थे, कभी किससे मिला रहे थे। पागल समझा हुआ है क्या तुम लोगों ने मुझे? बेवकूफों, कंटेंट है भाई ये हमारा, हम इसके साथ मिलके बैठ गए तो फिर वीडियो किस पे बनाएंगे? अब्बाजान पे बनाएंगे? मैं तो मुंह पे कहती हूँ, इतना तप्पड़ है मेरे अंदर बात करने का, है भाई। ये डीडी तो डे वन से मेरा कंटेंट है भाई, मैं तो बनाऊंगी। इसकी चित्रौल में लोगों को बड़ा मजा आता है भाई, इसकी चित्रौल अब होगी, सनिया की भी होगी, इसकी भी होगी, और लगे हाथ फातिमा की भी कभी कभी कर दिया करेंगे जब मेरा दिल चाहेगा, क्योंकि फातिमा सुधर नहीं रही है, बिगड़ गई है। तो जब तक वो सुधरेगी नहीं, बिगड़ेगी, इसको भी छोड़ेंगे नहीं। समझ आ रही है? नहीं आई, आनी भी नहीं है। तो पता चल गया, सबको पता चल गया कि ये खबर जो है माँ जी ने बीना के साथ बातें की हैं, और बीना ने आके अपने लाडले चश्मो चिराग को बैठ के बताया है कि ये बात थी, और उसके लाडले ने आगे वीडियो बना डाली और दे धनाधन सितारा को गंदा करवाया, बुरा भला बुलवाया, हमें भी गुस्सा दिलाया, और उसके बाद जो है डॉलर छाप के ये बैठ गया। क्योंकि इसके बाप का क्या जा रहा था, सितारा गालियां खाए, इसका क्या जा रही थी, खाली वीडियो में आके बोलता है हाँ सितारा के ऊपर किसी ने बात की ना तो हम नहीं है कर देंगे। अरे जाओ यहाँ से, आया बड़ा। और यहाँ पर जो है कुछ लोग ये भी आकर बोल रहे हैं कि क्या पता रमज़ान को इसलिए निकाला हो क्योंकि वो स्कूटी वाला प्रैंक जो था, बहुत सारे ये सवाल भी आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूटी वाला प्रैंक जो था वो मुस्तफ़ा और रमज़ान ने मिलकर सितारा के साथ किया था। उसमें रमज़ान ने
रमज़ान का स्कूटी वाले प्रैंक से, मतलब जो आप लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी ऑथेंटिक ही बात बता रही हूँ, ठीक है? अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही। ये मेरा पॉइंट नहीं है। ये एक बात है जो मुझे पता है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। वो जो था वो प्रैंक रमज़ान और मुस्तफ़ा ने किया था, और उसकी वजह से नहीं था। ये रूल ब्रेक जो किया है, जो वहाँ पर बैठ के रिएक्शन दिए गए हैं, और सारी बातें मैंने आप लोगों को A to Z बता दी हैं। सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। मेरी शहज़ादियों, लव यू हो गया यार। आप लोग इतने कान से लगा के सुन रहे होते हो मेरी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अच्छा, इसको तो ये भी नहीं पता कि साजिद उसको बस स्टेशन लेकर गया या नहीं। डीडी बोल रहा है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बस स्टेशन लेकर भी गया है, वो छोड़ के भी आया होगा। ये अपनी तरफ से बोल रहा है, इसको ये मालूम तक नहीं है कि साजिद लेकर गया या नहीं लेकर गया। क्योंकि रमज़ान ने आकर जो भी सारी बातें बोली थी, उसका तो मैंने काउंटर कर दिया है कि उसको लेकर गया था बाइकिया तक, लेकिन किराया दिया था। खैर, ये सारी बातों पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। एक और बात यहाँ पर रखना चाहूँगी कि ये बड़ा आके इसने टाइटल लगाया, ये सितारा अलर्ट हो जाओ यार, मतलब रिश्तेदारों से दूर रहो, सितारा सितारा आंखें खोलो, सितारा आंखें खोलो। मतलब मुझे एक बात तो ज़रा बताना कि क्या सितारा ने तुम्हें फ़ोन पे मुबारकबाद दी है बच्चे की, या खाली कमेंट किया था? वैसे ही पूछ रही हूँ। ऐसे ही ना इंसान की वर्थ देखनी चाहिए ना। आप लोग समझ रहे हैं? सितारा ने कमेंट किया था, इसकी वीडियो के नीचे मुबारकबाद दी थी। तो वैसे मैं पूछ रही हूँ, मेरे मन में आया, क्या सितारा ने तुम्हें कॉल किया था बेटे के मुबारकबाद देने के लिए? तुमसे मतलब बात करी थी क्या? जिस तरह तुमने टाइटल लगाया था, सितारा कहा, सितारा ने मुबारकबाद दी, सितारा ने मुबारकबाद दी। हाँ, तो तुम किसके कितने सगे हो ना, सबको पता है। सितारा को भी पता है, वो भी जानती है तुम क्या हो। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।